किचन इतना गंदा है सारा का सारा कि क्या कहूँ। और ये तो ऑलरेडी ले आके रखा हुआ था, पर मेरे पति देव को दिख नहीं रहा था तो फिर से लेके आए खरीद कर। एक बाथरूम में रखा हुआ था और एक सिंक के नीचे, और हमेशा उनको पता है कि कहाँ रखा रहता है, फिर वो लेके आए हैं। बस आदमियों को कुछ दिखाई नहीं देता है घर में क्या है। वो देखिए ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है वहाँ बाथरूम में, दिखाई नहीं दे रहा है बाथरूम में, वहाँ पे पड़ा हुआ है एक, लेकिन नहीं उनको तो दिखाई नहीं दे रहा था तो ये खरीद के फिर लाए। और किचन इतना गंदा है, ये सब इसमें वो लग गया है, फुफुंदी लग गई हैं पूरा। और मेरा फ्रिज भी ख़राब हो गया है, तो फ्रिज भी तो एकदम बिल्कुल इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, फुफुंदी लग गई हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सारा सामान ख़राब हो रहा है। इनको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि बुला के फ्रिज वाले को बनवा दें। अभी सब आई हूँ, किचन वगैरह सब कितना साफ़ करना पड़ेगा मुझे, इतना गंदा है। ये देखिए इस पे इतना गंदा गिरा हुआ है, सारे बर्तनों पे पूरा गंदा गिरा हुआ है। अभी सोची थी बर्तन वाली आएगी तो बर्तन और झाड़ू पोछा कर देगी, तो फिर धीरे धीरे मैं करूँगी। और यहाँ पे ये किचन रूम का हालत ऐसा है। बज रहा है 1, हम लोग ब्रेड चाय वगैरह खा के बस थे। बाबू उठ जा रहे थे यहाँ पे, फिर उठ गए। चल रही हूँ दाल चढ़ाने। बस किसी तरह दाल हो जाए, दाल चावल खाएंगे। ये दूध आके गर्म हो गया है, सुबह चाय बनाई थी। बाप रे, चलिए दिखाती हूँ घर का क्या हाल है। ये फ्लोर वगैरह तो थोड़ा चिकना ही लग रहा है। मंदिर का भी हाल ठीक ही ठाक है। से आया था, ये खोइचा का चावल है, ज़्यादा दे रहे थे पापा 1 बोरा, तो हम क्या करेंगे, पहले भी दिए थे। ये क्या है देखती हूँ, इसमें भी लड्डू है और ये हल्दी है, और इसमें पैसे हैं, पैसे इसमें हैं 100 रुपये। अब जाऊँ गिलास में डाल दूँगी। क्या हो गया बेटा, देखिए कहाँ लगा तुमको चोट। हाँ बच्चा, मेरा बच्चा। अब इसको जल्दी से डिब्बे में डाल दूँ। धीरे धीरे सारा कमरे का कम से कम जो भी था भीड़ हटाई हूँ, थोड़ा बहुत रह गया है उसको हटाना है। अभी इधर ये रो रहा है। ये सारे गिफ्ट्स हैं जो वहाँ घर से आए हुए थे, तो अभी क्या क्या है। और एक गिफ्ट मेरा छूट गया है घर पे, तो इसमें क्या क्या है मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला गिफ्ट है जिसमें पैंट है और शर्ट जो है। तो इसमें 2 शर्ट था जो मैं पहना के इनको गंदा भी कर चुकी हूँ। ये मेरी मौसी की लड़की दी थी, और हाथ में इन्होंने चुल्ला पहन रखा है, वो दी थी मेरी दीदी। और मेरे लिए सूट लाई थी, तो वो सूट है, बहुत प्यारा सूट है। कभी कभी इसमें लाइट कम हो जा रहा है मोबाइल में। ये सूट है, दीदी लाइन है, और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, हैवी दुपट्टा है। जब बनवाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को। दूसरा है ये मेरे घर में एक रिश्तेदार रहती हैं, तो वो दी हैं, बहुत प्यारा है ये बाहु बड़ा हो जाएगा तब पहनेगा। और ये हैं भैया के मेरे दोस्त मायके में, तो वो ये दिए हैं पैंट शर्ट। और
ये मेरे ससुर जी लेके आए थे और 3 साड़ियाँ थी, जो एक मम्मी के लिए, एक भाभी के लिए थी और एक मेरे लिए थी। और ये इनके लिए कपड़ा लाए थे, नहीं ये अर्नव के लिए है। इनके लिए जो कपड़ा लाए थे इनके दादाजी वो ये पहन चुके हैं। फुर्सत मिलेगा तो मैं दिखाऊँगी। और ये टॉवेल जो है ये वाला जो आता है, ये मम्मी खरीदी थी इनके लिए। और साड़ी जो मैं पहनी थी कथा में वो मम्मी ही दी थी। और ये सूट जो है अभी भैया खरीद के लेके आए हैं। ये सूट बहुत प्यारा है, फिटिंग नहीं कराया मैंने। इस पर रेड दुपट्टा लगाऊंगी, इस पर चिड़िया बनी हुई है, बहुत प्यारा सूट लग रहा था। तो फिटिंग कराऊंगी तो पहन के दिखाऊंगी। तो पापा ये मेरे लिए पायल लेके आए थे। मैंने बोला था कि मुझे हाँ लाओ हटा देती हूँ, मुझे डेली पहनने के लिए पायल चाहिए। तो पापा मेरे लिए पायल लेके आए थे। मैंने बोला कि मुझे भारी पायल मत लेके आइएगा क्योंकि मुझे पहन नहीं पाऊँगी, फिर रखी रह जाएगी। तो स्टाइलिश मुझे चाहिए, लाइक जैसे मैं पहनती हूँ। तो मैंने एक पायल भी रखा था, पापा को दिखाया कि मुझे ऐसे ही स्टाइलिश चाहिए पायल। तो पापा मेरे लिए चूज़ करके पायल लेके आए थे, बहुत प्यारी पायल लाए थे। और पापा मेरे लिए ये हाँ, पापा मेरे लिए किल लेके आए थे। नहीं ये तो मैंने अपना वो डाल लिया, सॉरी मैंने अपना नथ डाल लिया। पापा मेरे लिए अभी कल की वीडियो में आपको दिखाई देगा कि एक किल मैं पहनी हूँ, वो मेरे पापा जी लेके आए थे मेरे लिए। तो पापा लेके आए थे। तो पापा विदाई करते हुए मुझे पायल और ये नाक का किल और इनके लिए एक चैन दिए हैं। अभी मतलब चैन पापा भी चैन लेके नहीं आया है, घर ही पे मतलब अभी खरीदने वाले हैं चैन, मतलब 2-4 दिन में इनका आ जाएगा, वरना मैं अभी दिखाती। और कुछ और कपड़े थे, ये साड़ियाँ हैं मेरी मौसी दी हैं और बेबी के लिए कपड़ा था। कपड़ा मैं दिखा दे रही हूँ। और ये कपड़ा मेरी मौसी दी हैं, अन हुआ था तो ये मेरे लिए सूट और इनके लिए कपड़ा, और इस पर ये दुपट्टा लगा था तो ये लेके आई थी मेरी छोटी मौसी। और छोटी मौसी फिर जब मेरा कथा हुआ था तो उसमें भी फिर दोबारा साड़ी लेके आई थी, वो साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो दोबारा भी साड़ी लेके आई थी और कपड़ा लाई थी बेबी के लिए। तो ये वो वाली साड़ी है जो दोबारा लेके आई थी मेरी मौसी। और इनका एक पैंट शर्ट का कपड़ा ले आई थी मेरे बेटे के लिए, तो छोटी मौसी ने डबल कर दिया। और इनके पापा 2 सेट कपड़ा लेके आए, 3 सेट इनके लिए कपड़ा लेके आए थे। एक ये है और एक कलर ये है और एक कलर ये है। तो इनके पापा जब आए थे तो 3 सेट इनके लिए कपड़ा लेके आए थे। ये मेरे ससुर जी जो है ये साड़ी मेरे लिए लाए थे और सेम इसी में का भाभी के लिए भी था और मम्मी के लिए थोड़ा डिफरेंट था। और ये पैंट शर्ट का कपड़ा मेरी जो छोटी मौसी हैं, तो ये साड़ी और पैंट शर्ट का कपड़ा लेके आई थी छोटी मौसी। और ये जो बड़ी मौसी हैं बच्चे के लिए कपड़ा और पैंट शर्ट का कपड़ा और साड़ी लेके आई थी। तो ये भैया इनको दिए घर से, इनके लिए 3 कपड़े हो गए। भैया ने इनके लिए आते वक्त ये बंडी है और एक कपड़ा पहना के इनको लेके जो आई हूँ, वाइट कलर का है, बहुत प्यारा। और हाँ, ये छोटी मौसी लाई है, ये वाला कपड़ा इनका सब इसी में भोज पोच हो गया है, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। और ये कपड़ा बड़ी मौसी लाई है, ये वाला कपड़ा। तो ऐसे है इनका कपड़ा। और ये है शायद अर्नव का है, शायद ये इनके नहीं अर्नव का नहीं, इन्हीं का कपड़ा है, छोटे मेरे बेटे लड्डू का। तो ये चीकू का कपड़ा है और अर्नव का कपड़ा ये पहन के खुद आए थे। और ये भैया दिए हैं ये कपड़ा, तो इनका 3 सेट कपड़ा था जब भैया दिए थे। तो
तो 2 सेट तो पहना के ही, मतलब एक पहना के लाई थी, एक सेट ये है और एक सेट और पहले ही पहना दी थी मैं। तो ये हो गया इनका सारा कपड़ा। और ये जो भैया दिए थे उसका पैंट है और शर्ट पहन के रखे हैं ये। और ये 2 सेट कपड़े जो थे ये मेरी मौसी की लड़की हैं, तो वो लेके आई थी 2 सेट कपड़ा इनके लिए। दो सेट एक लाए, वो दलाला दाल, वो दाल है, वो दाल है। अब किस मौसी ने दिया है, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। ये भी मतलब आई था और ये मैं मीशो से शर्ट मंगवाई थी पति देव के लिए। कलर तो दिख रहा था बहुत अच्छा मीशो पे, पर घर पे आने के बाद इसका कलर जो है रेडिश या लाइट रानी, मतलब डार्क रानी तो नहीं, एकदम फेडेड कुछ अजीब, मतलब बिल्कुल डार्क रानी रहता है या रेड रहता तो अच्छा लगता, पर उतना मज़ा नहीं आ रहा था घर पे आने के बाद। हाँ बेटा, ये है बच्चे को गोद में लेने वाला। ये मेरे ससुर जी लेके आए थे, ये ससुर जी मेरे लेके आए थे इनके लिए, चीकू के लिए बहुत। और ये वाला टॉवल बेटा, ये वाला टॉवल घर से मिला है इनको लेने के लिए। तो ये सारी बेटा गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। ये सारा मतलब सारा सामान वहाँ से मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये मेरी बड़ी मौसी दी हैं, ये ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, बड़ी मौसी दी है मेरी। तो जो चैन इनको मिलेगा उसी में डाल के इनको पहना दूँगी, क्योंकि बड़ी मौसी मेरी इन अन्नों में भी दी थी तो इनके में भी दी हैं। सूसू नहीं कर पाते हो, यहाँ किनारे तुम खड़ा किए हैं, यहाँ पे हैं आराम से, यहाँ से सूसू दागोगे यहाँ जाएगा, नीचे गिर जाएगा आराम से हैं, और एक्सरसाइज भी हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन नहीं, तुम सूसू यहाँ सूसू नहीं कर पाते हो। रो रहे हो, चलो तेल लगा दें। भैया का पैंट पहन के कैसा लग रहा है आपको? आपका शर्ट भैया का पैंट पहन के आपको कैसा लग रहा है? हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपके लिए दूसरा आएगा। यहाँ पे पति देव मेरे जाने के बाद फ्रिज ख़राब करके रखे हैं और बुला रहे थे फ्रिज बनाने वाले को, तो 2-1 बार वो आ भी रहे थे, तो ये घर पे टाइम से रह नहीं रहे थे तो वो चले जा रहे थे, तो फ्रिज ख़राब करके रखे हैं। मेरी तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हालत हो गई ख़राब। तो मैंने प्राइवेट में फ्रिज बनाने वाले को बुलाया था, तो वो 3000 PCV का बोल रहे थे। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि नहीं, आप जो सैमसंग कंपनी के हैं उन्हीं को आप कस्टमर केयर को कॉल करो, वही आके ठीक करेंगे, तो ओरिजिनल सामान लगाएंगे। तो मैंने उनको कॉल किया, तो वो आके सब देख के गए, तो उन्होंने बोला नहीं, आपका 2000 में सब कुछ सही हो जाएगा। तो कभी कभी हम लोग डरते हैं कि प्राइवेट में काम सस्ता हो जाएगा, और ऐसे हम लोग जो कस्टमर केयर जो सैमसंग कंपनी की तरफ से आएंगे वो बिल्कुल ज़्यादा महंगा लगेगा, तो कभी कभी हम लोग का गैस भी गलत हो जाता है। तो प्लीज़ एक बार दोनों जज करके देख लीजिए। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग की करती हूँ यहीं पे एंडिंग। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। प्लीज़ स्माइल।